गाइस, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ स्टोरी का। चलिए उससे शुरू करते हैं। और गाइस, ये स्टोरी मैंने नहीं लिखी है। जिसको भी लगता है कि लास्ट सीन में जीजी को क्यों मार दिया, जो चूसेंग थी उसे क्यों मार दिया गया था, ये मेरी स्टोरी नहीं है। और ऑथर ने ये काफ़ी अच्छी तरीके से खूबसूरत सी स्टोरी लिखी है। हालांकि थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं, ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन स्टोरी की जो स्टोरी लाइन है वो काफ़ी अच्छी है। यलिंग पेट्रियार्क का नाम ही काफ़ी था लोगों के लिए थर थर काँपने के लिए। और रूमर्स थे कि उसमें बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं कि वो किसी भी मरे हुए पर्सन को एक डेड डोल में कन्वर्ट कर सकता है। डेड डोल मतलब एक कठपुतली या फिर कहें जिंदा लाश में उसे बदल सकता है। यहाँ पर यलिंग पेट्रियार्क का नाम सुनते ही लोग थर थर काँपते थे, क्योंकि वो डिमोनिक पावर यूज़ किया करता था। उसने इमॉर्टैलिटी को भी हासिल कर लिया था। और रूमर्स इस तरह के आग की तरह लोगों में फैलने लगे थे। जो क्लैन्स थे वो डरते थे उससे मिलने में भी। और जिन क्लैन उन्हें सजेस्ट करता है, लेन क्लैन से रिक्वेस्ट करता है कि वो यलिंग पेट्रियार्क को उनकी कॉन्क्यूम्बाइन या फिर कॉन्सॉर्ट की तरह ले लें। लेन सेक्ट में लेन शिचन शादीशुदा थे, तो वो तो ऐसा कर नहीं सकते थे। लेकिन लेन वांगजी यानी कि लो वांगजी जो था वो अभी भी, उसकी शादी नहीं हुई थी, तो उसे फोर्स किया जाता है कि उसकी वाइफ को यलिंग पेट्रियार्क बना दिया जाए। यानी कि यलिंग पेट्रियार्क को उसकी कॉन्सॉर्ट या फिर कॉन्क्यूम्बाइन चूज़ कर लिया जाए। और वो कहते हैं इससे क्या होगा कि उसकी जो ज़ॉम्बीज़ डॉल है ना, यानी कि उसकी जो मरी हुई डॉल हैं, कठपुतलियाँ हैं, वो हमारी साइड पे आ जाएंगी और वो कभी भी हमारा अपोज नहीं कर पाएंगी। और यहाँ पर आने के बाद जो यलिंग पेट्रियार्क है वो काला जादू नहीं करेगा, और जो भी होगा आप उस पर कंट्रोल करके रख सकते हैं। वो लोग यलिंग पेट्रियार्क को एक लेटर लिखते हैं और वहाँ पर बुलाते हैं। नेक्स्ट डे एक हैंडसम फेस एंटर करता है एक हॉल के अंदर, जिसने काले कपड़े और रेड ड्रॉप्स पहने हुए थे। और एल्डर वहाँ पर चुपचाप बैठे हुए थे। यहाँ पर विजन को समझ नहीं आता कि सेक्ट लीडर्स ने उसे क्यों बुलाया है। और वो पूछता है कि सेक्ट लीडर्स, आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? आप सारे के सारे तो मुझसे डरते हैं और मुझे यहाँ से हमेशा खुद से दूर करने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट आप लोग तो चाहते हैं कि मैं मर जाऊँ, तो आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? विजन जो है वो सोच रहा होता है और वहाँ आके बैठता है। उस रूम में सडनली एकदम चुप्पी सी छा जाती है, जैसे कि वो अपनी शियान सेक्स का लास्ट वारिस था। वो सारे के सारे शॉक्ड होते हैं इस पर्सन को देख के। रिसेंटली उन सबकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। और यलिंग पेट्रियार्क जिसको यहाँ बुलाना उनका अच्छा डिसीजन था अकॉर्डिंग टू सेक्ट रूल, उसने बहुत सारे रूल्स तोड़े थे। उसने बहुत सारे वैन क्लैन के लोगों को मारा था, इवन उसने बहुत सारे कल्टिवेटर्स को मारा था। तो एक आदमी कहता है, तुमने बहुत सारे क्रूअल चीज़ें की हैं, बट हम तुम्हें माफ़ी दे सकते हैं आखिरी बार। तुम्हारे लिए एक मैरिज प्रपोज़ल है और प्लीज़ इसे रिजेक्ट मत करना। अगर तुमने रिजेक्ट किया तो बीइंग शॉक्ड होता है बहुत ज़्यादा, और वो ज़्यादा नहीं सोचता। वो मन में सोचता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। उन्हें लगता है मैं इनोसेंट बंदों को मारता हूँ, सीरियसली मैंने किसी भी इनोसेंट को कभी नहीं मारा। मैं बस अपने सेक्ट पे रिवेंज लेना चाहता था और मैंने वही किया। लेकिन मेरी इंटेंशन कभी भी गलत नहीं थी और मैंने अपने एथिक्स को कभी भी गलत तरीके से जो है यूज़ नहीं किया। और कुछ भी हो जाए, मैंने कभी भी ऐसे इनोसेंट बंदों को तो नहीं मारा है। मैंने उन लोगों को मारा है जिन्होंने मेरे सेक्ट को तबाह करने की कोशिश की। और उन्हें सच में लगता है कि मैं इमॉर्टल हूँ। उन लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। और यहाँ पर ये लोग मुझे कन्विंस करना चाहते हैं कि यही तरीका है। वैसे भी मुझे लेन क्लैन के उस पर्सन को सर्च करना है जिसकी वजह से मेरा जो क्लैन था वो बर्बाद हो गया और मेरे पेरेंट्स की मौत हो गई। मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। मैंने उस बंदे का चेहरा नहीं देखा था, बट वो इंसान लेन क्लैन से था। आई थिंक यहाँ पर कोई ना कोई बहुत बड़ा प्लान कर रहा है और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये कोई बहुत बड़ी स्कीम चलाना चाहते हैं। पहले तो हमारे पूरे क्लैन को डिस्ट्रॉय किया, फिर उन्होंने हमारे पूरे सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया, और फिर किसी ने वेन सेक्ट के लोगों को डिस्ट्रॉय कर दिया। और वो पर्सन कहीं ना कहीं जानता है कि मैं यहाँ पर बचा हुआ हूँ। वो पर्सन मुझे ट्रैप करना चाहता है। मुझे वेंचिन से इस बारे में बात करनी होगी। अगर वो एग्री होगी तो मैं इस पर आगे सोच सकता हूँ कि आगे क्या किया जाए, और फ्यूचर में ये सारी चीज़ें देखूँगा।
गिलिंग पेट्रियार्क अपने डीप थॉट्स में होता है तभी सारे के सारे जो हैं उसकी तरफ आंखें टिकटिकाए हुए बैठे होते हैं कि इसका रिस्पॉन्स क्या होएगा। और विभूषण कहता है ठीक है, मैं मैरिज प्रपोजल के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि ये मुझे और आप लोगों को बेनिफिट कैसे करेगा। मतलब आप किस क्लैन के मेंबर से चाहते हैं कि गिलिंग पेट्रियार्क की शादी हो और मुझसे कौन शादी करेगा। तभी नी सेक्ट का लीडर जो था वो स्माइल करता है और वो सेकेंड लैंड क्लैन मास्टर हेंगवन जुन की बात करता है कि वो अभी तक शादीशुदा नहीं है, इसलिए उनकी शादी तुमसे होगी। ये देखने के बाद विभूषण बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि उसके सामने जिस पर्सन का नाम लिया गया है क्या वो हेंगवन जुन लंजा है, क्योंकि उसने लंजा को देखा था और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। उसके सिर में एकदम से दर्द होने लगता है। उसके चेहरे पे एक फेक स्माइल थी और वो कहीं ना कहीं शादी के लिए एग्री हो गया था, लेकिन उसने अपने मरे हुए सोल्जर से प्रॉमिस भी किया था कि वो प्रोटेक्ट करेगा क्लैन को, वो कभी भी हार्म नहीं करेगा इनोसेंट पीपल को। आफ्टर 1 मिनट के बाद हीलिंग पेट्रियार्क इन्वॉल्व होता है बहुत सारे पॉलिटिकल डिस्कशन में। वो तो वहाँ बैठा बोर हो रहा था, उसके फेस से भी सब झलक रहा था। उसका हैंडसम डैशिंग फेस एकदम क्यूट सा बोरिंग सा हो गया था। वो जानता था कि अब वो ऑर्फन हो चुका है, लेकिन इसमें कोई उसकी गलती नहीं। वो सिर्फ इनोसेंट पीपल को बचाना चाहता है और रिवेंज लेना चाहता था वेन क्लैन से। पर एंड में क्या ही हो गया। मेन कल्प्रिट जो था वो मास्टरमाइंड अभी भी उससे बचा हुआ है और शायद हो सकता है विंग के खिलाफ कोई प्लान कर रहा हो। कुछ घंटे बीतने के बाद विंग जो है वो अपनी पास्ट मेमोरीज में जाता है। वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड और बहुत ज़्यादा दुखी था और डिप्रेस्ड मेमोरीज उसके सामने आ रही थी। यहाँ पर वो याद करता है कि 2.5 साल पहले वो एक फेस्टिवल वहाँ पर चल रहा था सारे सेक्ट्स के बीच में, और ना जाने कितने क्लैन के सेक्ट आए हुए थे नाइट हंटिंग के लिए। उन लोगों को भी इनवाइट किया गया था और उसे अच्छे से याद था कि उसकी सिस्टर भाग गई थी घर से। और तब वो चूशंग को ढूंढने के लिए गए और वो उसके पीछे जा रहे थे, तब उसे एक बॉय मिला था जो बहुत ब्यूटीफुल था। और वो इस बॉय को देख के बहुत ज़्यादा शॉक था, जो कि बहुत हैंडसम था। उसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे, क्यूट सा फेस था, बट उसे रियलाइज़ होता है कि वो मैन इंजर्ड था और उसे उस पर दया आ जाती है और वो उस आदमी की हेल्प करता है। उसके बाद विंग जो है वो इन लोगों से बातें करने के बाद अपने वापस से सेक्ट में आता है, जहाँ पर विंग वेनिंग एक सीक्रेट हाउस में रहा करते थे। वो जो विंग के दोस्त थे वेनिंग और वेंचिंग, उन्होंने जो वेन सेक्ट था उन्हें छोड़ दिया था। वो इविल पीपल नहीं थे, वो इनोसेंट लोगों की हेल्प किया करते थे। उन्होंने छोटा सा घर बनाया हुआ था जहाँ पे वो तीनों दोस्त अच्छे से रहा करते थे। विंग उन्हीं के साथ रहने लगा था जब से उसकी फैमिली ख़त्म हो गई थी, और उन्होंने एक छोटा सा घर भी वहाँ कंस्ट्रक्ट कर लिया था। विंग को अच्छे से याद है कि उसने एक बॉय की हेल्प की थी जो कि लैन क्लैन से था, लेकिन उसे कभी भी उस इंसान का चेहरा याद नहीं आता था। वो हमेशा उस इंसान के चेहरे को याद करने की कोशिश करता था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता था। वो मन में सोचता है ये लवांगजी तो सिर्फ जवाब में देता है, मुझे नहीं पता कि मैं इसे पसंद करता भी हूँ या नहीं। मुझे उस लड़के को ढूंढना है। मुझे अच्छे से याद है मैंने उसे वादा किया था कि मैं उसके साथ रहूँगा। इवन हमने किस भी करने का वादा किया था और मेरा उसको किस भी करने का मन था। यह हेंगवन जुन ने मुझे फोर्सफुली किस किया, बट मैं डिसअपॉइंट नहीं हूँ। मैं उनके क्लैन में जाकर भी इनोसेंट पीपल को बचा सकता हूँ, पर अभी ये श्योर नहीं था कि इसे लवांगजी से प्यार है या नहीं है। वो ध्यान से याद करता है कि उसकी जो फर्स्ट किस थी, उसे एक फेस जो कि उसे याद नहीं आता था, और उस लड़के का नाम क्या था उसे ये भी याद नहीं था। वो ल बोलता ही रह जाता है। उसे याद नहीं आता कि 2.5 साल पहले जिस लड़के से वो मिला था उसका नाम क्या था। वीन जो है वो कुछ क्यूट मोमेंट उस लड़के के साथ बिता चुका था, जैसे कि खेलना, किस करना, और वो दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे से टाइम एंजॉय कर रहे थे। बट उस लड़के का फेस उसे कभी याद नहीं आता। वो बहुत ज़्यादा सोचता था उस लड़के को लेके कि तभी उसे नहीं पता था कि जिन सेक्ट में जब वो शादी पे जाएगा अपनी सिस्टर की, तो वहाँ पर वो लवांगजी से मिलेगा। लवांगजी जो प्रिटेंड करता है उसे ना जानने का, लेकिन यहाँ पर वो उसे बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा था। इवन उसे याद आता है कि लवांगजी ने फोर्सफुली उसे किस भी किया था, और उस किस के बाद
उन दोनों की मेमोरीज कहीं ना कहीं डिफरेंट हो गई थी। वो जानना चाहता था कि यंग बॉय कौन था और वो अभी भी लवांगजी से शादी नहीं करना चाहता था। यहाँ पर वी वुजियान जो था वो यिलिंग पे लौटता है। 10-12 जो कठपुतलियाँ थी उनके साथ वो उसको देख के झुक के नमन करते हैं। यहाँ पर विंग जो था वो डिमोनिक पावर यूज़ करके इनोसेंट मरे हुए लोगों को जिन्हें पॉइजन दिया गया था वेंसेक्ट में उन्हें बचाता है और उन्हें कठपुतली बना देता है जो कि उनकी रिस्पेक्ट करते थे। और वहाँ एक छोटी सी फैमिली उनकी चल रही थी। जब वो लेट आता है तो वेंचिंग उसे डांटती है। ये जानता था विंग कि वेंचिंग उसकी परवाह करती है, इसलिए उसे डांटती है। और डिनर के बाद विंग जो है वहाँ पर एग्री हो जाता है मैरिज प्रपोजल के लिए। और विंग कहता है, क्या तुम्हें याद है तुमने मुझे कहा था कि शायद वो लोग कुछ प्लान कर रहे हों। मुझे ऐसा लगता है कि तुम सही कह रहे थे। पहले शियान क्लैन को तबाह किया गया, फिर वेंसेक्ट को, और अब मुझे लगता है लैन क्लैन नेक्स्ट टारगेट हो सकता है, जिसे कोई पावरफुल सेक्ट या कोई इंसान है जो छुपा रुस्तम है और बर्बाद करना चाहता है। वेंचोन ने मेरी फैमिली से रिवेंज लिया, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं। जब मैं उसके घर तक पहुंचा था तो मुझे पता चला कि वो ऑलरेडी मर चुका था और बहुत सारे इनोसेंट पीपल वैन क्लैन के जिन्हें जहर दिया गया था। तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं सेव करूँगा इनोसेंट पीपल को। और मैं अपने सेक्ट को तो नहीं प्रोटेक्ट कर पाया, लेकिन मैं बाकी लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, स्पेशली लेन क्लैन के इनोसेंट पीपल और जिन क्लैन के इनोसेंट पीपल को। और मैं वहाँ पर गया। वो पॉलिटिकल डिस्कशन इतना ज़्यादा बोरिंग था सच में। डोंट वरी डियर, मैं शादी तो कर लूँगा, बट मैंने डिसाइड किया है। विंग अपने ख्यालों में होता है और वो कहता है, वो जो पर्सन मुझे ऐसा लगता है जिसने मेरी हेल्प की थी पास्ट में, मैं उसे पसंद करता हूँ। इवन हमने फेस्टिवल पे किस भी किया था। OMG, मैं उसे देखना चाहता हूँ। मुझे वो बस मन में यही सोचता है। तभी उसे फटाफट से वेनिंग कहता है, विंग क्या सोच रहे हो तुम इतनी अटेंशन के साथ। तो वो कहता है, नथिंग ब्रो। यहाँ से सीन जो है शिफ्ट होता है लैन क्लैन में। लवांगजी बहुत ज़्यादा वरिड था। उसने सुना था कि उसकी मैरिज फिक्स्ड हो चुकी है यिलिंग पेट्रियार्क के साथ, और उसने सुना था यिलिंग पेट्रियार्क बहुत ज़्यादा पावरफुल कल्टिवेटर है जो कि लोगों को कठपुतली बना देता है। और उसने सुना था कि वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट भी है, हेल्पफुल पर्सन भी है। और उसने कभी सोचा नहीं था कि यिलिंग पेट्रियार्क कल्टिवेटर्स को क्यों मारता है। उसने बाकी सारी चीज़ें रूमर्स में ही सुनी थी। तभी सेक्ट लीडर लेन चरन जो होते हैं वो हेंगुनजुन और जेवजुन को बुलाते हैं। ये एक छोटी सी फैमिली गेट टुगेदर थी। यहाँ पर अंकल ने ही दोनों बच्चों को पाला हुआ था। लेन चरन जो है वो बेस्ट ब्राइड ढूंढना चाहते थे अपने भतीजे के लिए, और वो अरेंज मैरिज करते हैं अपने भतीजे के लिए। यहाँ पर वो अपने नेफ्यू के लिए एक पर्सन ढूंढना चाहते थे, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं गिल्ट था। लवांगजी जो शादी के लिए राजी नहीं था, वो अपने ब्रदर को कहता है, ब्रदर आप जानते हैं मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मैं इससे शादी नहीं कर सकता। लेन शिचन कहते हैं, मैं जानता हूँ और मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। ये एक अरेंज मैरिज है, बट मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। लवांगजी शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या आप मेरी ब्राइड को जानते हैं? I mean, मेरे फ्यूचर हस्बैंड को, वो यिलिंग पेट्रियार्क को। तभी लंजा जो है वो सरप्राइज होता है। लेंशिचन कहते हैं, क्या तुम यिलिंग पेट्रियार्क के बारे में कुछ नहीं जानते? लंजा बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि उसने यिलिंग पेट्रियार्क का नाम सुना था, बट उसे पता नहीं था ये इंसान कौन है। तो लेंशिचन कहते हैं, तुम्हें कोई आइडिया भी है? एक सस्पेंस है कि यिलिंग पेट्रियार्क कोई और नहीं बल्कि वी वुजियान है। लवांगजी जिसे पता ही नहीं था इतने सालों से कि वी वुजियान ही यिलिंग पेट्रियार्क है, वो न जाने कहाँ वी वुजियान को ढूंढ रहा था। और वो हमेशा डिसअपॉइंट होता था, अपने ही ख्यालों में गुम होता था कि विंग इस वक्त कहाँ होगा। उसका दिल ने जवाब दिया था कि विंग मरा तो नहीं है, लेकिन वो कहाँ है उसे नहीं पता था। उसके फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ पर चेंज नहीं होते, लेकिन उसके दिल में बहुत सारी हलचल मच जाती है। एक हफ्ता ऐसे ही बीतता है और सेकेंड लैंड मास्टर की शादी होती है। वहाँ पर बहुत सारे लोग ऑलरेडी मर चुके थे, डरे हुए थे कि वहाँ पर कठपुतलियाँ आएंगी। और वो लोग जो थे वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डरते थे, क्योंकि कभी किसी का सामना कठपुतलियों से नहीं हुआ था। तो वो लोग कहीं ना कहीं डरते थे उन कठपुतलियों से सामना करने में। लेंजिचन जानते थे कि उनकी ये बात सुनकर, यानी कि उनका ये शादी की बात सुन के उनका भाई कितना ज़्यादा खुश है। लेकिन एक इंसान था जो लवांगजी की शादी से खुश नहीं था, और वो पूरी कोशिश कर रहा था कि ये शादी ना हो, फेल कर जाए। उसका नाम था लियांग फेंजुन, जो कि शिचन का हाफ ब्रदर ही लगा लो। लियांग फेंजुन के जो फादर थे वो एक मिनिस्टर थे,
उनकी बहुत सारी कंसॉर्ट रह चुकी थी और उनकी वाइफ मर गई थी बहुत यंग एज में। उनके बहुत सारे अफेयर थे, जिसमें से उनका एक सीक्रेट अफेयर था। कोई ऐसा नहीं था दुनिया में जो उस मिनिस्टर से बचा हो। लियांगफेन से उनके जो फादर थे, उनका एक अफेयर था उसकी माँ के साथ, जिसकी वजह से जब उसकी मॉम प्रेग्नेंट हुई, यानी कि लियांगफेन जुनकी, तब वो उसकी माँ को छोड़ के चले गए। उनकी मॉम ने जब लियांगफेन जुन को बर्थ दिया और वो 10 साल के हुए तो उनकी मॉम की मृत्यु हो गई। और इसी टाइम में वो उनकी लाइफ का बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम था। उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस किया। वो तब जाके जिन क्लैन के एक मेंबर बन गए और उनका नामकरण हुआ जिन गुआंग्याओ से। जिन गुआंग्याओ जो थे वो क्लैन मास्टर के बुरी इंटेंशन का कहीं ना कहीं उन्होंने सामना किया। एक रात जिन क्लैन मास्टर जो थे वो मिसबिहेव और मोलेस्ट कर रहे थे उन्हें। तो कहानी ऐसे शुरू होती है कि जिन गुआंग्याओ, जो कि हमेशा खुश रहने की, चेहरे पे एक फेक स्माइल रखने की कोशिश किया करता था, वो एक सर्वेंट था जिन क्लैन का। उसे बहुत सारे लोग, सीनियर और जूनियर दोनों ही बुली किया करते थे और इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी कि उसके फादर ने उसे कभी एक्सेप्ट नहीं किया। और वह हमेशा ट्राई करता है फॉलो करने के जिन क्लैन के ऑर्डर्स को। और उसकी जो प्रैक्टिस थी मार्शल आर्ट्स की, वो भी कहीं ना कहीं बहुत फीकी सी थी। वो ठीक ठाक कल्टिवेटर था, लेकिन कोई भी उसे कभी अप्रिशिएट नहीं करता था। वो हमेशा कहते थे कि ये एक लूज़र है। उसके फादर ने उसे कभी एक्सेप्ट नहीं किया। इवन वो एक बॉय ही नहीं है, वो तो कुएं का एक मेंढक है जो खुद को एक क्लैन के अंदर छुपा के बैठा है। वो सारी बातें, इंसल्ट टॉलरेट करता था और चुप रहता था। एक दिन जिन क्लैन के एक मास्टर, जो कि उसे पसंद करने लगते थे, वो वेट करते हैं उस मोमेंट का जब जिन गुआंग्याओ अकेला होता है और एक खाने का पूरा फीस्ट चल रहा होता है। जिन क्लैन जो मास्टर थे वो बहुत ज़्यादा पी लेते हैं और फिर उन्हें बेडरूम की तरफ जाना था। तो जिन गुआंग्याओ अपने मास्टर की हेल्प करता है बेडरूम में जाने के लिए। जिन क्लैन मास्टर जो थे वो बहुत ज़्यादा ड्रंक तो नहीं थे, पर प्रिटेंड कर रहे थे कि वो ड्रंक हैं। जिन गुआंग्याओ अपने मास्टर के कपड़े को बदलने की कोशिश करता है, क्योंकि वो कोशिश कर रहा था कि जो उसके सेक्ट के मास्टर हैं उनको कपड़े चेंज करा के उन्हें सोने में आराम से हेल्प मिले। लेकिन जिन क्लैन मास्टर ने तो कुछ और प्लान बनाया हुआ था यहाँ पे गुआंग्याओ के लिए। वो गुआंग्याओ को फटाफट से फ्लिप करते हैं और अपनी लैब पे बैठा लेते हैं और उसे पीछे से हक करके उसकी बॉडी को, डिफरेंट एरिया को टच करने लगते हैं। वो रिमूव कर देते हैं जिन गुआंग्याओ के रोब को और यहाँ पर वो किस करने लगते हैं उसकी नेक एरिया को, ट्राई करते हैं उसके ऊपर बहुत सारे लव बाइट्स देने के। यहाँ पर गुआंग्याओ जो था वो बहुत ज़्यादा शॉक था, उसके मास्टर इस तरह की ठरकी हरकत कैसे कर सकते हैं। वो वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन वो रिक्वेस्ट करता है अपने मास्टर से, मास्टर नहीं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी बीवी नहीं हूँ। मास्टर, आप ये क्या कर रहे हैं? आप बहुत गंदी हरकतें कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे टच मत कीजिए। सुनिए, मुझे टच मत कीजिए। लेकिन मास्टर जो था वो फोर्सफुली उसके रोप्स को निकालने लगता है और उसकी जॉ लाइन को बाइट करने लगता है। उसका मास्टर कहीं ना कहीं फोर्सफुली उसकी बॉडी को टच करता है, उसके पेंट के अंदर हाथ को ले जाता है और उसकी प्राइवेट पार्ट को टच करता है और वो रिमूव करता है 3 लेयर रोप को। और यहाँ पर वो जिन गुआंग्याओ को नॉन स्टॉप किस कर रहा होता है। जिन गुआंग्याओ सोचता है कि उसका मास्टर उसका सेवियर है, एकदम भगवान की तरह उसे बचाने आया था, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, वो उसकी ही इज्जत उछाल रहा है। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो जाता है और उसे हेल्पलेस सा फील होता है। और उसका मास्टर, जो कि उसकी पूरी बॉडी को अभी भी मोलेस्ट कर रहा था, वो फोर्सफुली पुश करता है उसे ताकि वो भागे नहीं। यहाँ पर उसका जो मास्टर था वो उसकी रिस्ट को पकड़कर जिन गुआंग्याओ जब भागने की कोशिश करता है तो उसे बेड पे लाकर फिर से पटक देता है। उसका मास्टर उसका हाथ पकड़ता है। ये बास्टर्ड मास्टर जो था वो उसे स्लेव की तरह ले रहा था। वो उसकी टांगों को खोल देता है और उसके बीच में आके बैठ जाता है। वो जिन गुआंग्याओ के प्राइवेट पार्ट को अपने हाथ से रब करने लगता है और उसके बाद वो जिन गुआंग्याओ को ओरल प्लेजर देने लगता है। लेकिन जिन गुआंग्याओ को ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी और वो कहता है, आप ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? आप ऑलरेडी जानते हैं कि मैं आपकी वाइफ नहीं हूँ, मैं कंसर्ट नहीं हूँ। तो ये जिन मास्टर जो है वो कहता है, तुम मुझे क्यों रोकना चाहते हो? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मेरे पास बहुत सारी कंसर्ट हो, लेकिन तुम डिफरेंट हो। मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं तुम्हारे साथ बेड शेयर करना चाहता था और प्लीज़ हिलो मत, चुप रहो, मुझे हेल्प करने दो और मुझे काम करने दो।
उसका मास्टर अपनी उंगलियों पे एक ल्यूब लगाता है और वो जिन गुआंगियाओ को प्लेजर देने की कोशिश करता है। जिन गुआंगियाओ यहाँ पर रो रहा होता है क्योंकि उसे दर्द हो रहा था उसकी मास्टर की उंगलियों की वजह से, और मास्टर जो था यहाँ ओरल भी उसे दे रहा था और उसे प्लेजर भी दे रहा था अपनी उंगलियों से, और जिसकी वजह से जिन गुआंगियाओ को उससे और ज़्यादा घिन आ रही थी, उसे दर्द हो रहा था और वो रोना लग जाता है। वो कॉन्स्टेंटली उसे बोल रहा था कि प्लीज़ उसे छोड़ दिया जाए। तभी के तभी वो देखता है कि वहाँ पर सेब के साइड में एक चाकू पड़ा हुआ है जो कि बेड टेबल की साइड में है, और वो ट्राई करता है वहाँ से भागने की, लेकिन ये जो मास्टर था ना उसकी टांगों को ज़ोर से पकड़ लेता है, उसे फ्लिप कर देता है, और शॉर्ट मोमेंट में यहाँ पर जिन गुआंगियाओ जो सेब के पास चाकू पड़ा था उसे उठा लेता है, और वो फोर्सफुली यहाँ पर उसके मास्टर ने उसके हाथ पकड़े हुए थे, वो चाकू को उठाता है और उस बंदे को ज़ोर ज़ोर से स्टैब करता है। वो इतनी बार उसे चाकू मारता है जब तक उसका सारा खून बह नहीं जाता, और वो मन में सोचता है अगर मैंने किसी को सच बताया कि मेरे मास्टर ने मुझे मॉलेस्ट किया, रेप करने की कोशिश की, तो कोई भी मुझ पर बिलीव नहीं करेगा। वो सोचेंगे कि जिन क्लैन के मास्टर ने तो मुझे बचाया था, मुझे पढ़ने में हेल्प की, तो वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगे, मुझे बुली या पनिशमेंट या मिसबिहेविंग क्यों करेंगे, और कौन मुझ पर बिलीव करेगा। जिन क्लैन के मास्टर एक रिस्पेक्टफुल लीडर थे, और ये सच बात थी कि ना जाने उनकी कितनी कंसॉर्ट रह चुकी, और कोई भी यहाँ पर जिन गुआंगियाओ पे क्यों बिलीव करेगा कि एक ऐसा मास्टर जो कि बहुत सारी लेडीज़ में घिरा रहता है वो जिन गुआंगियाओ को रेप करने की कोशिश क्यों करेगा। ये तो अच्छा इम्प्रेशन नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर लियान फेंग जुन जो है वो नेम करता है अपना जिन गुआंगियाओ, और वो मो विलेज में जाके छुप जाता है, और वो ट्राई करता है कि वो भूल जाए इस इंसिडेंट को। जिन गुआंगियाओ जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए मर गया था, और आज से वो लियान फेंगचुन के नाम से नी क्लैन में रहने लगता है। उसने लोगों को कहा कि उसके फादर और मदर जो है वो नी क्लैन से हैं, और वो नी क्लैन के मिनिस्टर बॉय है, लेकिन वो यहाँ पर अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। लियान फेंगजुन एक ब्रेव बॉय था। सारे उसे हौसला देते हुए कहते हैं कि तुम्हें सैड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वो 1 महीना मो विलेज में रहता है, और वो कहीं ना कहीं अच्छे से मिक्स हो चुका था, लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात वेन चाओ से होती है जो कि वेन क्लैन का बहुत बड़ा मास्टर था। वो विज़िट करता है मो विलेज में, और बाय मिस्टेक वो एक यंग बॉय को पुश कर देता है। तब वो सॉरी बोल के उसके सामने सिर झुकाता है और उसे एक हेलो बोलता है। यहाँ पर लियान फेंगजुन जो था उसका लिटिल क्रश यहाँ पर वेंचॉ पे हो गया था, क्योंकि वो बहुत हैंडसम गाय था, और वो दोनों फिर से फ्लावर शॉप पे मिलते हैं और एक दूसरे को वो करते हैं, हंसते हैं, और धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। यहाँ पर फिर से वो चिकन शॉप पे मिलते हैं एक फेस्टिवल के दौरान, और उस वक्त वो 2-3 घंटे एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, समय बिताते हैं, और वेंचाओ भी उसे पसंद करने लगता है और उसके प्यार में घिर जाता है। लियांग फेंजुन जो कि ऑलरेडी वेंचाओ को पसंद करने लगे थे, पर वो डरते थे कि वो बहुत सारी चीज़ों का जवाब नहीं देता था और चुप रहता था। वेंचाओ जो है स्माइल करता था और एडवाइस करता था कि वो किसी को कुछ ना बताए, वो जस्ट फ्रेंड की तरह रहने का प्रिटेंड करेंगे। और ऐसे ही 4 दिन बीत जाते हैं। वो बार बार मिलते थे और बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए थे, गुड फ्रेंड्स की तरह रहने लगे थे। इवन वो डिनर लंच एक साथ खाने लगे थे। और उसके बाद फिर से 3 दिन बाद एक बहुत बड़ी तूफ़ान भरी रात आती है, जब वो गलती से एक स्मॉल कॉटेज में फंस जाते हैं। यहाँ पर उनका एक क्यूट रोमांटिक मोमेंट होता है जब वेंचाओ जो है वो लियांग फेंजुन यानी कि वही जिन गुआंगियाओ के लिप्स पे किस कर देता है। और पहले तो वो किस बहुत जेंटल था, फिर वो धीरे धीरे वाइल्ड हो जाता है, और उसके बाद वो लियांग फेंजुन के लिप्स, जॉ लाइन, हर जगह बहुत सारे लव बाइट छोड़ता गया। लियांग फेंजुन जो कि बहुत ज़्यादा खुश था, उसके कान भी ब्लश कर रहे थे, रेड हो गए थे, और वेंचाओ उसे टीज कर रहा था। फिर वेंचाओ को वो अनड्रेस कर देता है और ख़ुद को भी, और दोनों लव मेकिंग स्टार्ट करते हैं। वेंचाओ जो कि लियांग फेंजुन का हाथ ज़ोर से पकड़ लेता है और उसे किस करता है, और यहाँ पर वो उसकी पूरी बॉडी पे अपने प्यार की परछाइयाँ, अपने प्यार की निशानियाँ छोड़ता जाता है। वो बहुत सारे लव माइट्स देता है, और वेंचाओ कहता है क्या तुम्हें पसंद है ये सारी चीज़ें। और लियांग फेंजुन जो है वो ब्लश करता है, और वो उससे पूछता है क्या तुम चाहते हो आज रात हम लोग एक दूसरे के साथ सेक्स करें, और इस सेक्स को बहुत ज़्यादा इंजॉय करें, स्पेशली रफ सेक्स। वेंचाओ जो है वो प्रेस करता है यहाँ पर एक ब्रेस्ट मिंग्याओ की, और धीरे धीरे उसकी ब्रेस्ट को सक करने लगता है। उसका हैंड जो है वो
यहाँ पर सेंसिटिव पार्ट पे जो कपड़े थे हमारे, उन्हें उठा देता है और वो जिनको अंगियाओं के कपड़ों को उठाने के बाद उनके सेंसिटिव पार्ट को छेड़ने लगता है और वो कहता है, ओह तुम तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वेट हो चुके हो माय हस्बैंड। वो धीरे से ये बोलता है और लियांग फेन जुन, जिसका फेस और ज़्यादा शर्म से ब्लश करने लगता है, वेन चाओ रब करता है उसके नीचे की बॉडी को, और लियांग फेन जुन जो है वो मुआन कर रहा होता है, आवाज़ें निकाल रहा होता है और वो बहुत सडक्टिव सेक्सी आवाज़ें होती हैं। वो उस रात इंटीमेट होते हैं और 2 दिन वेन चाओ जो है 2 दिन बाद लियांग फेन जुन के साथ अपने सेक्ट में वापस आता है। लियांग फेन जुन बहुत ज़्यादा हैप्पी था क्योंकि उसका ड्रीम अब सच में बदलने वाला था, वेन चाओ हो सकता है उससे शादी कर ले। तभी जैसे ही वो सेक्ट में आता है तो वेन चाओ के जो पिताजी थे यानी कि वेन रूहान, वो अपने बेटे से पूछते हैं कि ये इंसान कौन है, क्या तुम जानते हो ना कल तुम्हारी शादी है अयान से, और तुम इतनी लेट क्यों आए हो। तभी वेन चाओ जो है वो आंसर करता है ओबीडेंटली कि ये ट्रैवलिंग के दौरान मुझे मिला और इसने मेरी बहुत मदद की, ये बहुत गरीब है तो मैं इसकी हेल्प करना चाहता हूँ, ये मेरा सर्वेंट बन के रहेगा और मैं रेडी हूँ अरेंज मैरिज के लिए। किंग जो है वो लियांग फेन जुन के नाम को चेंज कर देते हैं और उसे वेन मिंग्याओ नाम देते हैं। मिंग्याओ यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है और वो बहुत ज़्यादा सैड होता है, रोता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी नोटिस नहीं करता। उसे फिर से चीटिंग हुई उसके ऊपर और वेन चाओ ने उसे चीट किया। क्लियरली वो समझ गया था कि वेन चाओ ने उसे यूज्ड किया और यहाँ पर उसे नौकर लाकर रख दिया था कि वो उसे एज अ सेक्स बॉय यूज़ कर सके या सेक्स स्लेव यूज़ कर सके। ऐसे ही अगला दिन बीतता है। वेन चाओ जिसकी शादी अहयान से हो जाती है, वो उसे ना जाने कितने एल्डर जो है ब्लेसिंग देते हैं कि उन्हें लंबी ज़िंदगी हो और उनके बच्चे हों। क्यूट कपल हमेशा सदैव अपनी शादीशुदा लाइफ को एंजॉय करे। तभी मेंग्याओ जो है वो सोचता है कि उसे रिवेंज लेना है और वो डिस्ट्रॉय करना चाहता था वैन क्लैन को, स्पेशली वेन चाओ को जिसने उस पर चीटिंग करने की कोशिश की, और वो ट्राई करता है कि अयान को भी वो मार दे। जब वो सुनता है कि वेन चाओ जो है वो सेकंड मैरिज प्रपोजल लेके गया है शियान क्लैन के लिए, तब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जब वींग वापस आता है वैन क्लैन में रिवेंज के लिए, तब तक मिंग्याओ ने सबके खाने में पॉइजन मिला दिया था और वहाँ पर सारे लोग मर गए थे क्योंकि उससे पहले की जो रात थी उसमें एक फीस्ट का आयोजन किया गया था, एक बहुत बड़ा खाने का आयोजन किया गया था जहाँ पर मिंग्याओ ने ये सारी चीज़ें की थी और जिसकी वजह से वो सारे लोग मर गए थे। इवन यहाँ पर वींग ने अपनी डेमोनिक पावर यूज़ की थी ताकि वो वहाँ पर से कुछ कठपुतलियाँ बना सके, लेकिन वी विशान सच कह रहा था। वो मेंग्याओ था जिसने सारी प्रॉब्लम क्रिएट की। फर्स्ट किंग जो था वो हमेशा चाहता था कि शियान क्लैन की जो डॉटर है वो उसकी सेकंड डॉटर इन लॉ बने, जो कि सेकंड क्वीन बनेगी पैलेस की, और वो चाहते थे कि उनका जो बेटा है उसकी वो वाइफ बने। लेकिन मेंग्याओ हमेशा ट्राई करता है कि वो वेन चाओ का ब्रेन वॉश कर दे और इसमें वो कहीं ना कहीं सक्सीड भी हो गया था। उसने बहुत सारी क्रूअल चीज़ें की वी वुजियान और उसके क्लैन के खिलाफ। वेन चाओ और मेंग्याओ जो थे उनका सीक्रेट अफेयर था। क्राउन प्रिंसेस ये बात कहीं ना कहीं अब जानने लगी थी। उन्हें पसंद नहीं था मेंग्याओ और वो ट्राई करती हैं बहुत सारी ट्रिक्स कि मेंग्याओ को वहाँ से भगा दिया जाए। वेन चाओ जो है मैनेज करता है अपनी बीवी को और उसे खुशहाली लाइफ देने की पूरी कोशिश करता है, बट मेंग्याओ जो था वो बहुत ज़्यादा जेलस हो जाता है जब उसे पता चलता है कि जो क्राउन प्रिंसेस है वो प्रेग्नेंट हो गई है। वो उसके बाद एक बहुत बड़ा पाप करता है, वो उस प्रिंसेस के अनबोर्न बेबी को ही मार डालता है अपनी माँ के गोद में, जिसने अभी तक इस दुनिया का चेहरा ही नहीं देखा था, इस दुनिया को ही महसूस नहीं किया था, इस दुनिया में आया भी नहीं था। और वो फ्यूचर के क्राउन प्रिंस को अब उनके पेट में ही ख़त्म कर चुका था। मेंग्याओ क्विकली अपने सारे स्टेप को चेंज करता है और शियान क्लैन की एल्डर डॉटर जो कि शादी कर चुकी थी जिन क्लैन में, वो अब रिवेंज लेना चाहता था सबको बर्बाद करके। और ऐसे ही 2 महीने बाद वो गुसू में आ जाता है। जब वो जेवजुन से मिलता है वो उनके सामने बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट, बहुत ही ज़्यादा काइंड और ऐसा पर्सन बनने की कोशिश करता है जिसे दुनिया बुली करती है, जिसकी वजह से लैन शिचेन को उस पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तरस आ जाता है। वो जानते थे कि लैन क्लैन के मेंबर ऐसे नहीं हैं जो उसे बुली करेंगे। लैन क्लैन में जब 2 दिन बीत जाते हैं तब एक मैरिज ओकेजन जो है वो
रखा जाता है। अब करंट में सिचुएशन आ गई थी, विभूषण और उसकी लवांगची की शादी की तैयारियां हो रही थी और बहुत सारे अरेंजमेंट्स हो रहे थे। पूरे सेट को सजाया जा रहा था बिल्कुल एक दुल्हन की तरह। और यहाँ पर जो लंजा था वो बहुत ज़्यादा वेट कर रहा होता है विंग का, क्योंकि विंग उसका पहला और आखिरी प्यार है और वो अपने विंग के लिए कैसे ना वेट करे। विंग जो है वो सोच रहा होता है कि वो सच में मुझे पसंद करता होगा। उसके फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो कभी भी चेंज नहीं होते। तभी लंजा को एक साउंड सुनाई देता है, उसके दरवाजे पे कोई ठोक पीट कर रहा था। तो वो एकदम से बोलता है, सिस्टर इन लॉ आप यहाँ कैसे? तब उसके सामने एक ब्यूटीफुल सी यंग लेडी आती है। वो कहती है, हेलो डियर, मैं वेडिंग रोब्स जो थी और रॉयल ज्वेलरी यहाँ पर भेजने के लिए आई थी और तुम्हें बताने आई थी कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम खुश हो अपनी अरेंज मैरिज से। लंजा जो है वो सिर्फ अपनी सिस्टर इन लॉ को देखता रह जाता है। तभी वो कहती हैं, मुझे पता है मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ और मैं अपना बहुत ही अच्छा टाइम दूंगी। मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ हूँ, तुम मेरे से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। तभी लवांगची कहता है, मैं ओके हूँ और मुझसे पूछने का शुक्रिया। वैसे भी आप एक बहुत अच्छी सिस्टर इन लॉ है और मैंने डिसाइड कर लिया है, डोंट वरी, मैं खुश हूँ। तभी वो आवाज़ आती है, ओके अलिंग, और वो वापस जिंगशी से चली जाती है। जेवजुन और मेम्या जो कि शादी कर चुके थे, वो एक अरेंज मैरिज थी और वो दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश थे और वो मतलब होप कर रहे थे कि उनके ब्रदर की लाइफ भी अब खुशहाली से भर जाए। मैं सोचती है कि मेंग्यो एक अच्छा पर्सन नहीं है और उसने अपने हस्बैंड को भी काफ़ी बार कहा है कि मेंग्यो एक ऑनेस्ट मैन नहीं है, लेकिन उसके जो पति थे वो पुअर पीपल की काफ़ी मदद करते थे और उन्हें लगता था मेंग्यो बहुत अच्छा पर्सन है और कोई उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, तो बस वो उसकी हेल्प करना चाहते थे। यहाँ मेंग्यो का टारगेट जो था वो लेन शिचन थे। वो ट्राई करता था कि वो उसके प्यार में घिर जाए, लेकिन वो हर बार फेल हो जाता था क्योंकि लेन शिचन उसे एक भाई की तरह ट्रीट करते थे। वो बस अपनी बीवी और अपने अनबॉर्न चाइल्ड के बहुत ज़्यादा परवाह करते थे। और यहाँ मेम्या जो थी वो प्रेग्नेंट थी और उन्होंने अभी अपने हस्बैंड को बताया था और वो बहुत ज़्यादा खुश थे और इस न्यूज़ को वो अपनी फैमिली के साथ शेयर करने के लिए इतना एक्साइटेड थे। और वो ये सारी न्यूज़ जो थे पब्लिकली 1 या 2 महीने बाद ही बताना चाहते थे। तभी मेंग्याओ जो है वो सुनता है लंजा की शादी की न्यूज़। वो ये सुनने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी होता है और वो मन में सोचता है कि उसे कोई प्लानिंग करनी चाहिए, अदरवाइज़ वैसे भी वो विभूषण को पसंद नहीं करता था और विंग जो है वो भी शादी के लिए कहीं ना कहीं राज़ी हो गया था, जिसकी वजह से मेंग्यो को और भी ज़्यादा धक्का लग रहा था। उसे नहीं पता कि वो पसंद करता है या नहीं पसंद करता लंजा को। विभूषण के मन में कश्मकश थी और तब वो पूरे दिन की थकान के बाद इधर उधर बेड पे हिलते डुलते ही सो जाता है और वो पूरा दिन सोता रहता है। अपनी शादी से 1 दिन पहले वो बहुत एक्साइटेड था, हीलिंग पैट्रियार्क की शादी होने वाली है ये सुन के। और यहाँ पर देखते हैं कि मेंग्याओ अब क्या इविल हरकतें करेगा। क्या मेंग्याओ विंग और वांगजी को ठेस पहुँचाएगा या फिर वो जेवजुन का भरोसा तोड़ देगा। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। और अगर आपको मेरी स्टोरी लाइन अच्छी लगती है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये स्टोरी लाइन का प्लॉट कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। हालांकि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को छोड़ दिया जाए या स्पेलिंग मिस्टेक्स को छोड़ दिया जाए, स्टोरी लिखने का आइडिया बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच मेरे साथ इतनी प्यारी स्टोरी शेयर करने